बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फूडी फैमिली में खुशामदीद। आज आइसक्रीम के साथ किस तरह से मीठा बना सकते हैं, वो भी आप कद्दू का। तो आइसक्रीम के साथ यूनिक सी इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कद्दू। आपने इस तरह से कद्दू ले लेना है, उसको अच्छे से छील लेना है। गोल वाला लेंगे, लंबाई वाला नहीं लेंगे। अगर गोल वाला लेंगे तो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो गाइस आपने इस तरह से जो है कद्दू ले लेना है, उसको जो है अच्छे से आपने पील ऑफ कर लेना है, उसके छिलका उतार कर। उसके बाद आपने इसको जो है वो अच्छे से ग्रेटर पर ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लीजिएगा बारीक बारीक। तो आप ये तकरीबन मैंने आधा किलो करीब लिया है, आधा किलो की ही ये रेसिपी है। तो आपने हाफ़ केजी के हिसाब से जो है इंग्रेडिएंट जो मैं डालती जाऊँगी, आपने ऐसे ही बनाने हैं। बहुत यूनिक सी रेसिपी है। आपने सबसे पहले करना है, इस ज़ाहिर बात है मीठा बनाना चाह रहे हैं तो इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि घी का इस्तेमाल होगा। तो आपने इसके अंदर घी शामिल कर देना है, 2 चमचे भरकर इसके अंदर घी के। ये देसी घी है, बटर भी ले सकते हैं आप। उसके बाद इसके अंदर आपने कद्दूकश किए हुए जो मैंने 3 अदद यानी आधा किलो करीब जो मैंने आपको कद्दू दिखाया था, ठीक है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद जो है आपने जो है ऐड करके उसके बाद इसकी अच्छे से आप जो है भुनाई करेंगे गाइस। क्योंकि ये जो है इसको मैंने बॉयल नहीं किया है, इसके अंदर कोई पानी कुछ शामिल नहीं होगा। इसको सिंपली आपने क्या है, आपने इसको घी के अंदर अच्छे से फ्राई करना है। इसको 4 से 5 मिनट आपने अच्छे से फ्राई होने देना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी चला जाए। उसके अलावा ये जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है और अच्छे से मैंने इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई की है। गाइस इसके अंदर कुछ नहीं कलर ऐड करना, अपने नेचुरल कलर से ही इतना खूबसूरत ये बनेगा। क्योंकि अगर रेसिपी को आप एंड तक देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना मज़ेदार मीठा, वो भी आइसक्रीम के साथ किस तरह से आप खा सकते हैं। तो यूनिक सी रेसिपी है। इसके बाद 2-4 मिनट भुनाई की। उसके बाद इसके अंदर इलायची का पाउडर, 4 से 5 इलायचियाँ थी, उनको अच्छे से जो है सब्ज़ इलायची, ठीक है, उसको आपने जो है वो कूट लेना है। कूट कर वो इसके अंदर शामिल कर देनी है, इलायची के दाने, ठीक है। आपने इसके अंदर इलायची के दाने शामिल कर दिए और उसके बाद इसकी अगेन भुनाई करेंगे। अच्छा जी, अब क्योंकि इस लौकी जो है इसका कच्चापन इसी वजह से और इसकी एक स्मेल होती है वो नहीं आएगी अगर आप इसके अंदर इलायची का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इसको इतना भूनना है गाइस, इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं किया है, कोई बॉयल नहीं किया है, कुछ भी ऐड नहीं किया है। आपके सामने ये इतना मज़ेदार बनेगा मीठा। तो आपने इसको अच्छे से जितना भूनेंगे, जितनी भुनाई करेंगे, उतना ही ये टेस्टी होता जाएगा। तो जी माशाल्लाह से इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई की है। और जो है इसकी अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पर इसको जो है भुनाई करनी है, तेज़ आंच ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपके सामने ये जो है वो इस तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली और उसके बाद अच्छे से जो है भुनाई करने के बाद आप जो है इसको जो है इसके अंदर और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। बहुत आसान से इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ पहले जो मैंने सब्ज़ इलायची का जो दाने थे वो शामिल किए थे कूटे हुए। अब आपने क्या करना है, ज़ाफ़रान लेना है, उसको थोड़ा-सा अर्के गुलाब के अंदर आपने भिगो कर रख देना है। ये तकरीबन 1 टू 2 टेबलस्पून है जो मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है। कुछ जो है थे मैंने इस तरह से वो लेकर ज़ाफ़रान के जो है वो स्ट्रैंड लेकर उसके बाद इसको जो है वो अर्के गुलाब में रख लिया था और उसको भिगोकर और उसके बाद जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया। अर्के गुलाब से एकदम ज़ाफ़रानी जो है वो टेस्ट आएगा और आपको एकदम जो है वो ये बादशाहों वाला और उसके अलावा जो है एक जो आप कह सकते हैं कि बहुत मज़ेदार ये जो टेस्ट है वो इससे आएगा। आपने इसको फिर अगेन इसकी भुनाई करनी है, 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कीजिएगा। अच्छे से भुनाई करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इसको 2 से 3 मिनट भूनने देना है। ये देख सकते हैं भुनाई हो रही है इसकी अच्छे से जो है वो जब तक कि आपने इसकी इतना भुनाई करनी है कि जो है इसका आप पानी है ये अपने पानी में ही ड्राई हो जाए। इसका पानी ड्राई होगा जैसे ही आप देख सकते हैं तेल ऊपर आया है और उसके यानी जो हमने घी शामिल किया था और उसके बाद जो है इसका जो पानी था इसके अंदर वो ड्राई हो गया है और ये तकरीबन गलने के करीब है, यानी आधे से ज़्यादा गल चुका है। अब इसके बाद इसके अंदर 1 गिलास दूध, 1 गिलास जो है लेना है, वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है मिल्क, फुल फैट मिल्क ऐड करके। उसके बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो इसकी अच्छे से जो है अब आपने इसको जो है मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि क्योंकि इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया है तो अब इसको गलाना भी है। तो अब इसकी ताकि ये अच्छे से गल जाए और इसका मज़ेदार सा टेक्सचर आ जाए, उसके बाद अच्छे से ये इसकी भुनाई करनी है। तो जी ये देख सकते हैं आपके सामने इसके 4 से 5 जब तक बॉयल नहीं आएंगे और आप देख सकते हैं ये पक रहा है अच्छे से। जब तक पकेगा नहीं तो आप जो है इसको एंजॉय नहीं कर सकते। सो इसको मैंने अच्छे से मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया और इसकी जो है इस तरह से दूध में ये पक रहा है। अच्छे से दूध में पकाएंगे क्योंकि ये क्रीमी फुल मिल्क से बना हुआ ये मज़ेदार हलवा होगा। लेकिन इसको जो सर्व किया जाएगा वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसको जो है आइसक्रीम के साथ इसको बनाकर सर्व करेंगे।
तो आपने जो है वो देखते जाना है। तो जी आपने अच्छे से बॉईल कर लिया, अच्छे से जो है वो पकने की छोड़ दिया। देख सकते हैं अब कलर इसका चेंज हो चुका है, दूध तकरीबन ड्राई होने के करीब है। जब दूध ड्राई हो जाएगा आप देख सकते हैं कलर इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, इसको नेचुरली जो है इसी तरह ग्रीन कलर इसका रहने देंगे। अच्छे से बुनाई की, दूध ड्राई हो गया, घी ऊपर आ गया, अब आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आपने जब अच्छे से दूध सब पका लिया, पकाने के बाद अब आप एक मिसिंग इंग्रीडिएंट है जो सबसे आखिर में शामिल होगा, इसे कलर को और एनहांस करेगा और मीठा अपने मज़े मीठे के बगैर तो नामुमकिन है ये। तो आपने इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब जो है इसके अंदर आपने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करके आपने इसके अंदर जो है 2 चमचे भरकर जो है आपने इसके अंदर आइसक्रीम के ऐड कर देने हैं गाइस। अब आइसक्रीम इसके अंदर ऐड करेंगे गाइस, ये जी वैनिला आइसक्रीम है वो इसके अंदर जाएगी और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसको पकाएँगे, अच्छे से मिक्स करेंगे गाइस और अच्छे से जो है वो इसको पकाने के बाद गाइस ये बहुत यूनिक सा मीठा है और बहुत मज़ेदार बनता है। सो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इसको अच्छे से भूनिएगा और अच्छे से पकाना है ताकि ये जो चीनी है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए और उसके अलावा जो आपने इसके अंदर आइसक्रीम ऐड की थी वो भी अच्छे से इसके अंदर पक जाए। देख सकते हैं ये अच्छे से जो पक रहा है जी गाइस और इस वेट करेंगे इसका तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट इसके सिर्फ लगेंगे और आपका जो है ये एसेंस चीनी जब तक घुल नहीं जाती अच्छे से और चीनी घुल के उसके अलावा जो आपने आइसक्रीम ऐड की थी और इसकी जो है अच्छे से आप जो है इस तरह से आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भूना। भूनने के बाद आप आपने क्या करना है इसको जब वेट करना है जब तक कि ये आपका जो घी है वो ऊपर नहीं आ जाता और आपका जो मीठा है वो अच्छे से रेडी नहीं हो जाता। सो जी गाइस वेट करेंगे जब तक कि घी जो है वो ऊपर नहीं आ जाता और आपका मीठा जो है वो अच्छे से रेडी नहीं हो जाता। जी मीठा बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसको ठंडा करना है। नहीं जी, अब आप ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छे से भुनाई हो चुकी है और अच्छे से डन हो चुका है। अब आप इसको ठंडा करेंगे। इसको जो है अब आपने जो है ठंडा कर लेना है, यानी आपने इसको फ्रिज में नहीं ठंडा करना है, नॉर्मली इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कीजिएगा क्योंकि ये ठंडा-ठंडा सर्व होगा, थोड़ा-सा यूनिक है। तो आपने इसको जो ठंडा-ठंडा जो सर्व करना है, एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे जब तक ये ठंडा हो चुका था रूम टेम्परेचर पर। अब आपने जो है वो सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह से क्या खूबसूरत कलर आया है, ग्रीन-ग्रीन कलर है, बगैर किसी फूड कलर ऐड किए मैंने इसको पकाया है और इसको आप जो है वो इस तरह से आप पकाने के बाद आप इस तरह से सर्विंग प्लेट में इसको सर्व करेंगे गाइस। सर्विंग प्लेट में आपने सर्व करना है और उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मज़ेदार सा यूनिक सा आपका ये कद्दू का हलवा रेडी है जो कि मैंने आइसक्रीम में पकाया और उसके बाद अब आपने क्या करना है गाइस इस तरह से इसको सर्व करना है कटे हुए बादाम और ऐड उसके कर बाद दीजिएगा इसके ऊपर थोड़े से और गार्निशिंग करेंगे इसके बादामों के साथ। बादामों की गार्निशिंग करने के बाद गाइस इस मीठे को अब आपने जो सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो जिसके साथ ये बनाया गया था गाइस वो थी जी गाइस आइसक्रीम। तो अब इसकी सर्विंग के टाइम पर आप किस तरह से इसको जो सर्व करेंगे तो आपने पिस्ते बादामों के पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं, इसके बाद इसके अंदर काजू भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो और मेवा जात जो है वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं गाइस। अपनी मर्ज़ी से जो ड्राई इंग्रेडिएंट आप ऐड करना चाहिए, जो भी ड्राई आपको फ्रूट आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो जी मज़ेदार ये जब तक ठंडा नहीं होगा, ठंडा-ठंडा सर्व करना है, गर्म सर्व नहीं करना है गाइस। क्योंकि इसको सर्व करने के लिए ज़ाहिर बात है ये थोड़ा-सा डिफरेंट होगा तो आपने इसको जो है वो इसकी सबसे स्पेशलिटी जी यही है कि आप इसको आइसक्रीम के साथ जो है वो सर्व करेंगे इस तरह से ठंडा-ठंडा इसको फ्रिज में रख के ठंडा कीजिएगा और उसके बाद इसको आइसक्रीम के साथ सर्व कीजिएगा। तो ये मज़ेदार जी हलवा विद आइसक्रीम रेडी है। तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर।